जय श्री राम। याद रखो, कर्म बंधन कारक नहीं है। बंधन कारक है कर्म और कर्म फल में आसक्ति तथा कामना। मन में से कर्मासक्ति और विषयासक्ति को निकाल दो और भगवान के साथ चित्त का योग करके भगवत प्रीत्यार्थ कर्म करो। भली भांति कर्म करो, फिर वे कर्म बंधन कारक नहीं होंगे। ना उनके अनुकूल और प्रतिकूल फलों से चित्त में कोई हर्ष या उद्वेग ही होगा। याद रखो, भगवान ही तुम्हारा अपना स्थान है, तुम्हारा परम आश्रय स्थल है। उस नित्य स्थान में स्थित रहते हुए ही सारे कर्मों का आचरण करो। फिर चाहे तुम किसी देश, किसी ग्राम, किसी घर में रहो, कोई आपत्ति की बात नहीं। तुम्हारी लौकिक परिस्थितियों में चाहे जैसा परिवर्तन हो, तुम्हारे कार्य क्षेत्र और कार्यों में कुछ भी फेरबदल हो, तुम भगवान की गोद को कभी मत छोड़ो। यही तुम्हारा अपना घर है। जब तुम्हारे मन इंद्रियों के सारे काम भगवान की गोद में बैठे हुए होंगे, तो तुम भगवान के साथ योगास्थ होकर कुल काम करोगे। तब तुम्हारे सभी काम स्वमेव पवित्र से पवित्रतर होते चले जाएंगे। तुम्हारे कार्यों में स्वतः ही लोक कल्याण होगा। उनमें आनंद, शांति, सामंजस्य और कल्याण रूपी फल फलेंगे। जो कर्म आसक्ति और फल कामना को लेकर तुम अपने लिए करोगे, वह कर्म कभी पवित्र नहीं रह सकता, क्योंकि उसमें लोक कल्याण की और भगवत पूजा की दृष्टि ही नहीं है। जब तुम्हारे कर्म भगवत पूजा के लिए होंगे, तब तुम्हारी सारी चिंताएं मिट जाएंगी, सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी, सारी प्रतिकूल तथा बाधक परिस्थितियाँ हट जाएंगी। सब और एक ही विलक्षण सामंजस्य, एक सरस समन्वय दिखाई देगा। तुम्हारे कार्य में बाधा देने वालों की संख्या क्रमशः घट जाएगी और सभी ओर से सहायता की वर्षा होने लगेगी। भगवान का आश्रय, भगवान की गोद ऐसी पवित्र, इतनी विशद, इतनी सार्वभौम, इतनी सुखदायिनी और इतनी कल्याणकारी है कि वैसा स्थान अन्य कहीं न है, ना हो सकता है और ना होगा। उसमें एक विलक्षणता और है कि एक बार जिसने उस गोद को पा लिया, वह कभी उस परम सुखद गोद से उतरेगा नहीं। एक बार जो वहां पहुंच जाता है, वह वहीं का हो जाता है। अतएव वह स्वयं नित्य सुख, नित्य शांति और नित्य आनंद का नित्य निकेतन बन जाता है। भगवान की गोद में स्थान प्राप्त हो जाने के बाद तुम्हारे जीवन में एक नियमितता आ जाएगी। सभी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब अपने अपने स्थलों में समुचित क्रिया करेंगी। सबका स्वर एक ही होगा। जैसे कहीं तबले, सारंगी, सितार, हारमोनियम, झांझ आदि के साथ नृत्य होता हो और सबके स्वर एवं नृत्य करने वालों का प्रत्येक पद ठीक ताल पर ही पड़ता हो, सभी में एक अपूर्व समन्वय हो और सभी एक स्वर में मधुर तान छेड़ते हुए नृत्य की गति के साथ मिले हुए संगीत की सुंदरता को बढ़ा रहे हों, वैसे ही तुम्हारा स्वर तालबद्ध, समन्वयात्मक, मधुर संगीतमय हो जाएगा। कहीं उसमें बेसुरापन नहीं होगा, ना कहीं ताल भंग ही होगा, ना कहीं पैर ही उल्टे सीधे पड़ेंगे। बस लक्ष्य रहेगे भगवान, क्रिया होगी भगवान की प्रीति के लिए और फल रूप में प्राप्त होंगे भगवान। तुम्हारा जीवन और जन्म परम सुखी होकर
धन्य हो जाएगा। तुम्हारी अनंत जन्मों की साध भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके पूर्ण हो जाएगी।